एक 20 साल का लड़का जिसकी वजह से कई जिलों में बूढ़ी महिलाएं दहशत में थी। पुलिस उसको ढूंढने के लिए जी जान से लगी हुई थी। आसपास के इलाकों में बूढ़ी महिलाओं ने अकेले जाना बंद कर दिया था, क्योंकि जब भी वो किसी बूढ़ी महिला को देखता तो उसके दिमाग पर खून सवार हो जाता और वो पहले उन बूढ़ी महिलाओं के साथ रेप करता और फिर उनकी हत्या कर कर वहीं पर लाश को फेंक जाता। उसने एक के बाद एक 4 बूढ़ी महिलाओं को शिकार बनाया था। चारों तरफ पूरे इलाके में खौफ मचा हुआ था। लेकिन जब पुलिस उसको गिरफ्तार करती है और उससे पूछा जाता है कि आखिर तुम हत्या क्यों करते थे, तुम सीरियल किलर क्यों बन गए, तुम्हें बूढ़ी महिलाओं से क्या दिक्कत है, तो वो जो कहानी बताता है, जो वो अपनी सीरियल किलर बनने की वजह बताता है, जिस वजह से उसको खून पसंद आने लगा था बूढ़ी महिलाओं की, जिस वजह से वो हत्या करता था, वो जानने के बाद हर कोई दंग रह जाता है। ये बिल्कुल अभी की कहानी है, अभी की घटना है। तो चलती हैं और जानती हैं पूरा मामला। मेरा नाम माज है। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, कोई न्यूज़ हमें देना चाहती हैं, अपनी परेशानी हमें बताना चाहते हैं, तो हमारी नीचे इंस्टाग्राम आईडी चल रही है, वहां जाकर हमें मैसेज कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। तो आज की घटना की शुरुआत 2022 की 6 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के अयोध्या के जमुई से होती है। वहां 6 दिसंबर की सुबह लोगों के खेतों में एक लाश मिलती है और वो लाश एक बूढ़ी महिला की थी जिनकी उम्र 60 साल थी और वो 5 दिसंबर को अपने घर से निकली थी, लेकिन वो वापस नहीं लौटी और 6 दिसंबर को लाश मिली। जमुई थाने की पुलिस कातिल को ढूंढने में लग जाती है, लेकिन कातिल का कोई पता नहीं लगता। और दूसरी लाश 17 दिसंबर को, जो अयोध्या के बराबर में बाराबंकी ज़िला है, वहाँ के इब्राहिमाबाद थाना इलाके में खेतों में एक और बूढ़ी महिला की लाश मिलती है और वो लाश भी बिल्कुल वैसे ही थी जैसे जमुई इलाके में महिला की लाश मिली थी। ये भी बूढ़ी महिला थी और इसके शरीर पर भी एक भी कपड़ा नहीं था। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि हत्या करने से पहले इस बूढ़ी महिला के साथ रेप हुआ था और जमुई में जो लाश मिली थी उसकी हत्या करने से पहले भी रेप हुआ था। अब दोनों थाने की पुलिस एक दूसरे से बातचीत करती हैं, कातिल को ढूंढने में लग जाती हैं और पुलिस को ये पता चल चुका था कि दोनों बूढ़ी महिलाओं की हत्या करने वाला कातिल एक ही है, क्योंकि हत्या करने का तरीका वही था। लास्ट में लाश के ऊपर से कपड़े उठाकर फेंक दिए थे और हत्या सिर्फ बूढ़ी महिला की थी। अभी दोनों थानों की पुलिस ढूंढने में लगी हुई थी, दिन गुजरते जा रहे थे। उसी बीच उन बाराबंकी का राम सनेटी थाना इलाके से 3 किलोमीटर दूर ठिठरुआ गांव में एक बूढ़ी महिला की और लाश मिलती है। वो बूढ़ी महिला 28 दिसंबर को अपने घर से शौच करने के लिए निकली थी, बाथरूम टॉयलेट जाने के लिए निकली थी, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं आई। और इस बूढ़ी महिला की उम्र लगभग 55 साल थी और हत्या वैसे ही की गई थी कि हत्या करने से पहले रेप और उसके बाद हत्या, और शरीर के ऊपर एक भी कपड़ा नहीं छोड़ा था, सारे कपड़ों को कातिल अपने साथ ले गया था। अब वहाँ मानो पूरे इलाके में, बाराबंकी में और जो अयोध्या था वहाँ पर खलबली मच चुकी थी। लोगों में ये बात फैल चुकी थी कि एक कातिल घूम रहा है और वो सिर्फ अपना निशाना बूढ़ी महिलाओं को बनाता है। पहले बूढ़ी महिलाओं के साथ वो रेप करता है और उसके बाद हत्या कर देता है। और 3 हत्याएं होने के बाद बाराबंकी और जो अयोध्या और वहाँ के जितने भी आसपास के गांव थे, सब में मानो हड़कंप मच जाता है। महिलाएं, औरतें सारी खौफजदा हो जाती हैं और ये बात सारे गाँव में फैल जाती है कि एक कातिल घूम रहा है और वो बूढ़ी महिलाओं को अकेले देखकर निशाना बनाता है, शिकार बनाता है, उनके साथ रेप करता है। पुलिस भी चारों तरफ हाई अलर्ट जारी कर देती है। पुलिस की टीमें, लगभग 6 टीमें वहां से तैयार हो जाती हैं कातिल को ढूंढने के लिए और पुलिस छानबीन में लगी हुई थी। इसी बीच बाराबंकी पुलिस के पास एक वीडियो आता है और वो वीडियो बाराबंकी के एक गाँव का था। उस वीडियो में दिखता है कि झाड़ियों में से एक बूढ़ी महिला के कराहने की आवाज़ आ रही थी, बचाने की आवाज़ आ रही थी। और जो शख्स उन झाड़ियों की तरफ देखता है तो वो फ़ौरन अपना कैमरा चालू कर जब झाड़ियों की तरफ जाता है तो वो देखता है कि एक बूढ़ी महिला के साथ एक युवक रेप कर रहा है और वो जो कैमरे को देखकर, उस युवक को देखकर फ़ौरन वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसका फ़ोटो उस वीडियो में आ जाता है। फ़ौरन बाराबंकी पुलिस और वहाँ के एसपी दिनेश कुमार सिंह उस फोटो को वायरल कर देते हैं। 25,000 का इनाम रखा जाता है। अब सीरियल किलर की पहचान हो चुकी थी, क्योंकि वो उस बूढ़ी महिला की हत्या करने वाला था, लेकिन उससे पहले उसका एक फ़ोटो आ गया और पुलिस छानबीन में लगी हुई थी, ढूंढने में लगी हुई थी। 25,000 का इनाम रख चुका था। वहीं 23 जनवरी 2023 को जो अयोध्या का हुनहुना गांव है, वहां दोपहर के टाइम कुछ लोग देखते हैं कि एक युवक एक बूढ़ी महिला को घसीटता हुआ
खेतों में ले जा रहा है, झाड़ियों में ले जा रहा है और फ़ौरन गांव के लोग उसको घेर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। पुलिस को सूचना दी जाती है, अयोध्या पुलिस फ़ौरन वहां पर पहुंचती है। उनको यकीन था कि यही सीरियल किलर होगा और जब उसको पकड़ा जाता है और गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ की जाती है तो वही सीरियल किलर था। उसी ने 3 महिलाओं की हत्या की थी और जब उससे पुलिस उसके बारे में पूरी हिस्ट्री पता करती है तो पता चलता है कि उसका नाम आमेंद्र है, उसकी उम्र 20 साल है और वो बाराबंकी के असमंदरा का रहने वाला है, वहीं पर पला बड़ा। लेकिन उसकी जो पिता था उसने 3 शादियाँ की थी और बचपन से ही आमेंद्र को मारा गया था। और जो उसकी सौतेली माँ थी वो बूढ़ी थी और वो उसको बड़ी ही बेरहमी के साथ मारती थी। आमेंद्र बचपन से ही पढ़ा नहीं था, सिर्फ बचपन से उसको फ़ोन थमा दिया गया था और वो फ़ोन में पॉर्न वीडियो देखता था। गंदी गंदी वीडियो देखकर वो बड़ा हुआ और शुरू से उसको उसकी जो माँ थी, सौतेली माँ, उसने उसको मारा था, बहुत ज़्यादा पीटा था। इसीलिए उसके दिमाग में सिर्फ बूढ़े लोगों को देखकर गुस्सा आ जाता था। और आमेंद्र बताता है कि उसको एक तांत्रिक ने एक तावीज़ पिलाया था और उस तावीज़ को पिलाने के बाद से ही वो पागल सा हो गया है। वो शादीशुदा था, वो गुजरात में रहकर एक होटल का कर्मचारी था, लेकिन वो 2022 की 6 जुलाई को वापस आ गया था और उसी टाइम पर उसने अपने ही गांव में एक महिला की भी हत्या की थी, वो भी बूढ़ी थी, लेकिन उसका खुलासा नहीं हुआ। और अब आकर उसने 6 दिसंबर को दूसरी हत्या की थी। कुल मिलाकर उसने 4 महिलाओं की वो हत्या कर चुका है। और जो उसका पागलपन है वो बताता है कि जब भी वो बूढ़ी महिला को देखता है तो मानो उसके दिमाग पर खून सवार हो जाता है। वहीं पुलिस ये भी खुलासा करती है कि आमेंद्र का दिमागी संतुलन ख़राब हो गया है, क्योंकि बचपन से ही उसको सिर्फ नफ़रत मिली, उसकी ठीक से परवरिश नहीं की गई। उसकी माँ की मौत हो चुकी थी, उसकी जो सौतेली माएँ आई उन्होंने उसको प्यार नहीं दिया, उसके पिता ने भी उसको ठीक से रखा नहीं और जो आमेंद्र के पिता थे उनकी भी मौत हो चुकी थी। आमेंद्र शादीशुदा था लेकिन कभी उसकी पत्नी ने उसका साथ नहीं दिया, उसकी पत्नी भी उसको छोड़कर चली गई थी और आमेंद्र की उम्र महज 20 साल है। पुलिस और जांच कर रही है और पुलिस उसका डीएनए भी करवाएगी उसके दिमाग के बारे में कि आखिर वो सीरियल किलर बनने की मेन वजह क्या थी, सब कुछ करेगी। लेकिन जब सीरियल किलर पकड़ा गया तो पुलिस ने राहत की सांस ली और जो आसपास के गांव थे वहां से दहशत थोड़ी कम हुई। लेकिन इस सीरियल किलर की कहानी बड़ी अजीब थी, जिसको सुनने के बाद हर किसी को ये भी लगा कि जो आमेंद्र था उसकी परवरिश में गलती थी और वो गंदी गंदी वीडियो देख कर बूढ़ी महिलाओं के साथ रेप भी करता था। इसी वजह से फिर वो हत्या कर देता था, अपने गुस्से को भी निकाल लेता था। यही वजह थी। आप इस घटना पर, इस सीरियल किलर पर क्या बोलना चाहेंगे, उसकी कहानी पर, उसकी जैसे उसने हत्याएं की उस पर क्या बोलना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। हमारी नीचे इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ हमें जाकर फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय।